जय श्री राम। हमने अभी जो कथा पीछे छोड़ी थी 8 भाग बनाए थे और 9वें भाग पर छोड़ दिए। अब आज हम 10वां भाग कर रहे हैं। इसके लिए सभी से विनती है प्रेम सहित ये रामायण को सुने। मंगल कारणी कलमल हारणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कुकर कविता सरिता जो सरिता पावन पात की प्रभु सुजन से संगति भानीति भल होई सुजन मन भवानी भव अंग भूति मसान की सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों की को हरने वाली है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? शासंग ये जो रामायण है ये एक छोटी मोटी ये क्या समुद्र है, ये तीर्थ राज है, यही प्रयाग है। इसमें जो गोते लगाएगा वो क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। जो इस रामायण को ध्यान पूर्वक सुनेगा, इसमें गोता लगाएगा, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली है। अब कह रहे हैं जो मैंने कथा कही है ये भद्दी है कविता रूपी है नदी का जल। ये जो तुलसीदास जी ने कविता कही है ये नदी के समान है, ये नदी है और नदी चाल पवित्र है, जल है वाली नदी है। तो जो इस रामायण को सुनेगा और इसमें गोता लगाएगा तो मेन मकसद है कि संतों का संग करना और संतों की बात को सुनना। तो जल गरुड़ जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली है। भगवान राम की कथा कितनी सुंदर है और यश के संग से कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली है हो जाएगी। और शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग में स्वाभिनी हो जाएगी। जैसे महादेव जी कहते हैं किसी चीज को, जैसे महादेव जी हैं, महादेव जी भभूति लगा लेते हैं तो कितनी स्वाभिनी हो जाती है वो, तो और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सब माम भान राम जास है संग और दारू विचारू कर कोई बंद आए मल्ल प्रसंग। राम जी के यशों के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे माल्य और पर्वत के संग से कष्ट मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है। श्री राम जी का जो यश संग से मेरी कथा सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। ये तुलसीदास जी ने कहा है, जो कथा है बहुत अच्छी लगेगी और कष्ट मात्र से चंदन बनकर बंदनीय हो जाती है। फिर क्या कोई कंठ की तुच्छा का विचार करता है? श्याम सुराबे पही विशद अति गुणद करही सब पान रामा करही सब है पान गिरा ग्राम सिया राम जस गावै सुने सुजान। श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है। एक श्याम गाय आती है, श्याम गाय होती है काली होने पर भी उसका दूध सफेद ही होता है और बहुत गुणकारी होती है, उसका दूध भी बहुत गुणकारी होता है। ये समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरीका गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो जैसे श्याम काली गाय होती है ना, कहते नहीं ये काली गाय है, पर उसके अंदर कुछ गुण होते हैं। गुण होने पर उसको लोग बहुत अच्छा समझते हैं, कहते काली गाय है, इसकी वे बहुत गुणवान है, इसका दूध भी लोग बड़े उसके साथ पीते हैं। और ऐसे ही
गाबरू भाषा होने पर भी श्री सीता जी श्री राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मने मानिक मुकत छब जैसी, अहे गिरहूँ गज सिर नह तैसी। निप्रो कीट तरनी तन पाही, लहे सकल शोभा अधिकाई। मणि और मणिक, मणि और मणिक और मोतियों की जैसी सुंदर छवि है। सांप और पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर भी सब अधिक शोभा प्राप्त होती है। मणि, मणि और मणिक मोतियों की होती है एक मणि, उसकी माला बना लेते हैं। तो जैसे बिना राजा के वो मणि शोभा नहीं दे सकती, तो ऐसे किसी बिना राजा के मणि शोभा नहीं देगी, और राजा होते हुए उस मणि को पहरा दो तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगती है। ऐसी कोई नव युवती स्त्री शरीर को पाकर भी अधिक शोभा को प्राप्त होती है। तो किसी को सजा धजा दो तो बहुत अच्छी हर चीज लगती है। और तैसे सु कवि कवित बुद्ध कयहि, उपजऊ अनंत अनंत छवि लयहि। भक्ति हेत विधि भवन बिहाही, सुमरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं कहीं होती है, और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात वाणी की, कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता शोभा पाती है, और जहाँ उसका विचार प्रचार, उस कथा आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। इस तरह कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं सुकवि और कवि। सुकवि और कवि में बहुत अंतर है। तो कभी कभी सुकवि की कथा जो है ना, उत्पन्न शोभा नहीं देती, जैसे बिना बाजे के साज मिल नहीं पाता, इस तरीके से कुछ कविताएं सुकवि की नहीं देते। और जैसे कवि की कविता कितनी बढ़िया होती है, वो उसको लोग अनुसरण करते हैं, ग्रहण करते हैं। कविता के स्मरण करते ही उनकी भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ आती है। हरे राम चरित सर बिन अनबाहे, सो श्रम जाहि कोट उपाए। कवि गोविंद यस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़े आने की थकावट रामचंद्र मानस सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के इसका ही गान करते हैं। जो इस रामायण का गान करेगा और हृदय में धारण करेगा तो समझो उसका कलयुग में कल्याण हो जाएगा। उसके पापों को हरने वाले श्री हरि इसका ही गान करते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, संसार में रामायण का ध्यान देना है। एक एक चौपाई पर ध्यान देना है, एक एक अर्थ पर ध्यान देना है। क्या कह रही है चौपाई और क्या कह रहा है उसका अर्थ। तो हम इधर उधर ना भटके संसार में, और रामचंद्र मानस पर ध्यान देकर इन चौपाइयों को सुने और इनको ग्रहण करें। इनको ग्रहण करने से ही कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि ही का गान हो। तो ये रामायण करिए, हरि के गान करने से ही तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। अरे कीनो फिर कति जन गुण गाना, सिर धुन गिरह लगत पचताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कही है तु सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुन धुन कर पछताने लगती है। जो संसारी मनुष्य कैसे कहते हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं सत्संगी मनुष्य और एक होते हैं संसारी मनुष्य, जिनका कोई गुरु नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुन धुन कर पछताने लगती है, क्योंकि वो बिना ज्ञान के, बिना उसके
सुमरन ध्यान करते हैं तो सरस्वती पछताती है, वो सिर धुलने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई हूँ। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप, सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं और हृदय को समुद्र समझते हैं और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। पर संसारिक मनुष्य को पता नहीं कि हमें बुद्धि क्या चीज़ होती है और सीप क्या चीज़ होती है। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र। अरे जो बरस बार बार हु विचारू होए कभी तमुक्त तमने चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुकुट मणि के समान सुंदर कविता होती है। जब यश को किसी प्रकार से सुंदर यश गान करेगा और वो इसको सुनेगा तो बड़ा आनंद आएगा, शरीर भी पुलकित हो जाएगा और उसके सारे पापों को नष्ट हो जाएगा। ये एक रामायण नहीं है, ये जहाज है। जो इस जहाज में बैठेगा वो तर जाएगा। इस जहाज पर बैठिए और चले जाइए भवसागर से पार। तो साध संगति, आज हमने 10 भाग रामायण का कहा है, आगे कल 11वां भाग होगा और बालकांड का 33 प्रश्न नंबर है। और यहीं पे मैं अपनी रामायण समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।